जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक स्पोर्ट्स कोटा PA SA MTS पोस्टमैन मेल गार्ड भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1899 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग ये फॉर्म 9 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि सेम जानकारी मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से दी है, जहां पर आपको ये भी बताया कि कौन से स्पोर्ट्स में आपकी किस लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए आप ये वीडियो जरूर वॉच कीजिए अगर आप डिटेल्ड में इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका इवेंट या गेम इसमें इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। एंड ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर लीजिए। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स पर आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। ये ओपन करने के बाद में आप यहां से आपका नोटिफिकेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में जानकारी समझने में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो आपकी इसमें स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन है या फिर जो स्पोर्ट्स के गेम है वो आप पढ़ लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग अब आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर आने के बाद में आप स्टेज फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन वैलिडेट मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आप अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे, वैलिडेट ईमेल के ऊपर क्लिक करके ईमेल वेरीफाई कर देंगे। और इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, आपको आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। और फिर जो आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन गाइज नीचे आता है फादर मदर गार्जियन, यानी कि आपको यहां पर आपके फादर या आपकी मदर या फिर आपके जो अभिभावक है उनका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर आपके पिताजी का नाम एंटर करें 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपकी कैटेगरी इनमें से कौन सी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है जेंडर, तो जो आपका जेंडर है वो आप टिक कीजिए। एंड देन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहां से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन फिर यहां से आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करके सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोला है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। तो यहां पर जो आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आता है वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और आपके पास 3 साल से कम सर्विस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आता है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहां पर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। फिर अगला सवाल है कि ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10, तो आपने क्लास 10 किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जिसके अंदर भी पास की है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे वेदर यू हैव पास्ड, क्या आपने 12वीं भी पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इस जैसे कि मैंने यहां पर यस की है तो फिर ईयर ऑफ पासिंग 10+2 आपको बताना हो कि आपने किस साल के अंदर पास की है। इसके बाद यहां पर आता है डू यू हैव बैचलर डिग्री, कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहां पर गाइस अगर आप यस करते तो फिर आता है कि किस साल के अंदर आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, वो आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहां पर है कि वेदर योर नेशनलिटी इज इंडियन, क्या आप एक इंडियन है, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद में यहां पर आता है आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका डोर, हाउस या फिर प्लॉट नंबर है वो आप यहां पर लिखिए। स्ट्रीट आपकी नजदीकी कौन सी है वो आप यहां पर लिख दीजिए। स्टेट यहां से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में मंडल या फिर आपका पंचायत कौन सा है वो आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए। एंड फिर जो आपका पिन कोड है ऑटोमेटिकली यहां पर फैच कर लिया जाएगा। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। एंड देन गाइज यहां पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इन दोनों के
ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें कि आप फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज यहाँ पर 50 KB से कम ही रहना चाहिए। डायमेंशन 200x230 पिक्सल का रहना चाहिए, आपको प्रेफर किया गया है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपको फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। आपकी फोटो की फाइल इस तरह से आएगी। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज यहाँ पर 20 KB से कम और जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो साइन की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर लीजिए, तो आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपका DOB सर्टिफिकेट है जिसमें कि आप यहाँ पर जैसे कि बोला कि इफ DOB नॉट मेंशन इन क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, अगर आपकी क्लास 10th पास सर्टिफिकेट के अंदर DOB मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पर DOB का प्रूफ देना है, जिसमें कि आप यहाँ पर वही सर्टिफिकेट दीजिए जिसमें कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है DOB मेंशन हो, या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। अगर आपकी यहाँ पर 10th पास सर्टिफिकेट में DOB मेंशन है तो फिर आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आता है आपका अपलोड 10+2 पास्ट मार्क्स मेमो, यानी कि जो आपका 10+2 की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है एंड इसके बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप SC ST EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इन तीनों के ऊपर आपको टिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपके सामने है हाईएस्ट इवेंट अचीवमेंट। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कंपटीशन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस लेवल पर आपके स्पोर्ट्स को खेला है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ नेशनल सीनियर नेशनल जूनियर, तो मैं यहाँ पर नेशनल सीनियर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप आपके इवेंट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिएगा। स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स के अंदर आपने खेला है, आपके सभी स्पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिस भी स्पोर्ट्स में आपने खेला है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद में यहाँ पर आपका जो इवेंट नेम है वो आपको एंटर करना है, यानी कि कौन सा इवेंट था जिसमें कि आपने पार्टिसिपेशन किया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से लेवल पर खेलने वाले को कितनी प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर किस ईयर के अंदर आपने इवेंट में खेला था वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो स्टार्ट डेट थी फ्रॉम इशू डेट, यानी कि कब आपकी स्टार्ट डेट थी इवेंट की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और आपकी पोजीशन क्या आई थी 3 2 1 0, या फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके उसमें पोजीशन है तो आप पोजीशन अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, अगर पोजीशन नहीं होती है तो आप 0 सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जानकारी सेव हो चुकी है। अगर आपने किसी और गेम में भी या फिर किसी और लेवल पर भी खेला है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली अभी आप यहाँ पर नेशनल सीनियर ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जानकारी आपकी भर चुकी है। अब आप यहाँ पर आइए और अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आप इसको ओके कीजिए। आपको बोला है कि एज पर द डाटा सबमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर्म 2 फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल सीनियर कंपटीशन, अदरवाइज द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डाटा यू कैन डू बाय क्लिकिंग कैंसिल, अदरवाइज क्लिक ओके। बेसिकली जो आपने यहाँ पर एक लेवल या फिर कंपटीशन सेलेक्ट किया है उसमें अप्लाई करने के लिए जो आपसे फॉर्म मांगा है वो फॉर्म 2 मांगा है। अगर आप यहाँ पर फॉर्म 2 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 2 आ जाएगा। आप जिस भी लेवल पर अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वही आपको डाउनलोड करना है। अब ये डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेट एसोसिएशन ऑफ वो लिखनी है, इन दी गेम ऑफ किस गेम में खेले हो। इसके बाद में यहाँ पर सर्टिफाइड डेट श्री श्रीमती यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर एंड रेसिडेंट ऑफ एड्रेस दिया जाएगा। इसके बाद में स्टेट ऑफ आपको यहाँ पर आपकी स्टेट देनी होगी, इवेंट ऑफ यानी कि कौन से इवेंट में आपने पार्टिसिपेशन किया था और ये जो कंपटीशन है टूर्नामेंट था ये किस डेट में हुआ था, हेल्ड एट यानी कि कहाँ पर हुआ था, हेल्ड एट के साथ में कहाँ पर हुआ था लिखेंगे और फ्रॉम में आपको जिस डेट में हुआ था वो डेट लिखनी है और कब तक हुआ था, 2 के बाद में वो डेट लिखनी होगी। दी पोजीशन ऑब्टेन्ड वाइज आपकी पोजीशन क्या थी वो आप वाज के बाद में लिखेंगे। The certificate is given on the basis of record available in the office of state association या ऑफ, यहाँ पर आपको जो आपकी ऑफिस की जानकारी है, स्टेट एसोसिएशन की जानकारी है वो आपकी दी जाएगी, यानी कि ये स्टेट एसोसिएशन के द्वारा भरी जाएगी, ये आपको नहीं भरनी है। यहाँ पर आप अपना पैलेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन जिस अधिकारी के द्वारा ये जो साइन है वो कराया जा रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। एंड गाइज ये जो सर्टिफिकेट है तो डेमो के लिए दिया है, पर अगर आपके पास आपका खुद का सर्टिफिकेट है जो कि
आपको इस लेवल पर खेलने के बाद में मिला था, तो आप यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए, डिक्लेरेशन के नीचे टिक कीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे स्टेज 3 कंप्लीटेड, यू हैव सबमिट प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम मैंडेटरी एज सोन इन द प्रीव्यू। तो आप यहाँ विदाउट द कैंडिडेचर विल नॉट बी, यानी कि इसके बिना ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अब आप आइए और जो आपका यहाँ पर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, या तो अगर आपने ये जो फॉर्म है ये आपने फिल कराया है अथॉरिटी के द्वारा, जब तक इस पर साइन नहीं होगी तब तक ये वैलिड नहीं होगा, ये आपको अपलोड करना है। या फिर जो आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है जो कि आपको इवेंट के बाद में मिला था, तो फिर आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इन तीनों के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी है, यानी कि आप कौन सी पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैं सभी पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो पहली प्रेफरेंस जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर पोस्टमैन को। इसके बाद में यहाँ पर मुझे जो अगली प्रेफरेंस है वो देनी है एमटीएस को, और फिर यहाँ पर मैं तीसरी प्रेफरेंस मेल गार्ड को देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले 2 लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। तो इस तरह से मुझे प्रेफरेंस इनको देनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन से स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि कहाँ पर चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हो। तो यहाँ पर चलिए हम उत्तर प्रदेश को पहली देना चाहते हैं, व उत्तराखंड को यहाँ पर हमारी दूसरी प्रेफरेंस अब हम देंगे। एंड फिर दिल्ली को हम यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पर 4 दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है। एंड देन फिर आपको बोले कि प्लीज सेलेक्ट द सर्कल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफ शॉर्टलिस्टेड। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप कौन सर्कल में चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो मैंने यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नाउ गाइज आप देखेंगे सक्सेसफुली सबमिटेड पोस्ट एंड सर्कल प्रेफरेंसेस। अब आप यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपका फॉर्म बेसिकली सबमिट हो चुका है। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये देख लीजिए गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।